हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहे हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट दिए हैं। हम आज फर्स्ट और सेकंड पार्ट कवर करेंगे। देखेंगे क्या है। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। हमें क्या करना है, देखो इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। समझ गए ना। सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। कभी भी क्लोज्ड इंटरवल दिया हो, आपको ध्यान रखना, कभी भी क्लोज्ड इंटरवल दिया हो तो हमेशा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करेगा। सही है। कभी भी हमें क्लोज्ड इंटरवल दिया है तो समझ जाना कि वो हमसे क्या निकलवा रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकलवा रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है, देखो क्लोज्ड इंटरवल तो वो दे देता है और तुम्हें घुमाने के लिए वो क्या करता है, सिर्फ लिख देता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो आप समझ जाना कि वो अगर क्लोज इंटरवल दे रखा है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम ही निकलवा रहा होगा वो आपसे। समझ गए ना। कभी भी क्लोज इंटरवल दिया होगा तो आप समझ जाना कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ही फाइंड करने को कह रहा है, चाहे उसने एब्सोल्यूट शब्द लगाया हो या नहीं लगाया हो। सही है। चाहे उसने एब्सोल्यूट वर्ड लगाया हो या नहीं लगाया हो, आप समझ जाना कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात कर रहा है। देखो कभी भी उसने क्लोज इंटरवल दिया होगा तो हमसे वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा। अब कभी भी हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज नहीं करते हैं। समझ गए। आप नहीं करते हैं तो इसको कैसे इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ध्यान से देखना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम जो वैल्यू होती है वो या तो क्रिटिकल पॉइंट पे होती है या फिर एंडिंग पॉइंट पे होती है। जो हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो हमें मिलती है वो कहाँ मिलती है, या तो एंडिंग पॉइंट पे मिलती है। सही है। एंडिंग पॉइंट क्या है इसके, -1 और 2, या फिर कहाँ मिलती है, क्रिटिकल पॉइंट पे। सही है। अब आप कहोगे सर एंडिंग पॉइंट तो हमारे पास है बट ये क्रिटिकल पॉइंट कैसे पता लगेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट निकालने तो आपको आते ही हैं भाई। कैसे निकालते हैं, इसको डेरिवेटिव करेंगे, फिर जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करेंगे। यहां से x की वैल्यू फाइंड होगी, उन इसी को ही क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। समझ गए ना। मैंने कहा एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो हमें कहाँ मिलती है, या तो इन एंडिंग पॉइंट पे मिलेगी। समझ गए। एंडिंग पॉइंट क्या है इसके, -2, या फिर कहाँ मिलेगी, क्रिटिकल पॉइंट पे। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं वो हमें पता ही है। समझ गए। मान लो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, C आ गया। अब हम आगे कैसे करेंगे, देखो हमारे एंडिंग पॉइंट भी आ गए, क्रिटिकल पॉइंट भी आ गए, तो हमें कैसे पता लगेगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी है। अब हम क्या करेंगे, जो ये एंडिंग पॉइंट और ये क्रिटिकल पॉइंट निकले हैं हमारे, देखो एंडिंग पॉइंट तो ये है हमारा और क्रिटिकल पॉइंट मान लो हमारा C निकल गई, 3 वैल्यू निकल गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को बारी बारी से फंक्शन में पुट करेंगे। सही है। फंक्शन में पुट करेंगे। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसे क्या बोल देंगे, मान लो ये पुट करा हमने, सबसे पहले f-2 पुट करा इस फंक्शन में, फिर क्या fc पुट करा, f2 पुट करा। सही। एंडिंग पॉइंट भी पुट कर दिया और क्रिटिकल पॉइंट भी इस फंक्शन में मैंने पुट कर दिया। समझ गए। इस फंक्शन में जो भी फंक्शन था ये, जो भी सबसे बड़ी वैल्यू देगा वो से क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। जिस पॉइंट पे भी सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। समझ गए। जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इन पॉइंटों को पुट करने के बाद जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमें एंडिंग पॉइंट तो दे रखा है, हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। समझ गए होंगे आप। तो f' इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे, 3x²। सही है। अब कैसे निकलता है क्रिटिकल पॉइंट, इसको 0 के इक्वल करते हैं, 3x² इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया, 0। समझ गए। हमारे पास हमें देखो हमें
एंडिंग पॉइंट मिल गए और क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। क्या क्या मिल गए, देखो x इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई -2, 0, 2। सही है, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गए, एंडिंग पॉइंट हो गए। अब इन पॉइंट को क्या करेंगे, इस फंक्शन में पुट करेंगे। सही है, बहुत आसान होता है, इन क्रिटिकल पॉइंट को इन फंक्शन में पुट करेंगे एक एक करके। देखो फंक्शन हमारा यह है f(x = x³। तो सबसे पहले 2 पुट कर रहा हूं मैं, -2। तो ये -2 का क्यूब कितना आ जाएगा बेटे, ये -8 आ गया। अब 2 पुट कर रहा हूँ, 0 पुट कर रहा हूँ। सही है, 0 पुट कर रहा हूँ। 0 पुट करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, 3 × 0 का स्क्वायर क्या आ गया, 0 आ गया मेरा। अब क्या पुट करूंगा, ये 2 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटे फंक्शन में, तो ये आ जाएगा, सॉरी ये तो x³ है ना हमारा, 3 मैंने गलती से लिख दिया ये। देखो इस फंक्शन में पुट करेंगे, इस फंक्शन में पुट करेंगे। हाँ, ये फंक्शन f(x = x³ है। सबसे पहले मैंने -2 पुट करा तो -2 का क्यूब कितना आ गया, -8। अब मैंने 0 पुट करा इस फंक्शन में तो क्या आ गया मेरा, यह है ना फंक्शन मेरा, यह है। देखो 0 पुट करा तो 0 का क्यूब क्या हो गया, 0 हो गया। अब मुझे क्या पुट करना है, 2 पुट कर रहा हूं, तो इसमें 2 पुट करूंगा तो 2 का क्यूब कितना आ गया मेरे, 8 आ गया मेरा। समझ गए। अब इसमें सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगी। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी बेटे मेरी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो गई, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, क्या हो गई, वो हो गई हमारी 8। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी हो गई बेटे, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी हो गई, वो हो गई -8। समझ गए, सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। इस देखो सेकंड क्वेश्चन में भी इसने क्लोज इंटरवल दे रखा है, यानी कि हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सही है, एंडिंग पॉइंट तो है बेटे हमारे पास। अब ये क्रिटिकल पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहाँ हो सकती है, एंडिंग पॉइंट पे हो सकती है और क्रिटिकल पॉइंट पे भी हो सकती है। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट निकलते कैसे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसको 0 के इक्वल करेंगे, वहां से x की वैल्यू निकलेगी तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। समझ गए। तो देखते हैं, देखो f' करूंगा मैं, इसका डिफ्रेंशिएट करूंगा। sin x का क्या होता है, cos x, और cos x का माइनस का sin x। अब इसको 0 के इक्वल कर दूंगा। देखो cos x माइनस का sin x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे, 0। cos x इक्वल टू sin x, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, इसको इसके अपॉन में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये sin x अपॉन cos x इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, 1 बच गया। सही है, इसको तो tan x इक्वल टू 1 आ गया मेरा। सही है। अब देखेंगे तो 1 किस में होती है इसकी वैल्यू, तो tan x इक्वल टू tan π/4 पे होती है। 1 वैल्यू जो होती है tan π/4 पे होती है। tan से tan कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया, π/4। सही है। देखो एंडिंग पॉइंट तो था ही मेरे पास, क्रिटिकल पॉइंट भी आ गया। देखो क्या क्या नहीं कि मेरे पास कौन कौन से पॉइंट हो गए, 0 हो गया, π/4 हो गया और पाई। सही है, ये तीनों पॉइंटों को अब मैं किस में रख के देखूंगा, फंक्शन में। सही है, जो सबसे बड़ी वैल्यू देगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगी, जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगी। समझ गए ना। देखेंगे तो हमारे पास फंक्शन यह है। देखो एक बार फंक्शन दोबारा लोड कर, f(x = sin x), मुझे फंक्शन में पुट करना है प्लस cos x। देखो ये आ जाएगा मेरे पास, सबसे पहले 0 पुट कर रहा हूं। सही है, मैं f0 ये वाला पॉइंट पुट कर रहा हूं, sin 0 प्लस का cos 0। sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि वैल्यू आ गई 1। अब क्या पुट करता हूं, π/4 पुट कर देता हूं, ये वाली वैल्यू। देखो f π/4 इस फंक्शन में पुट करूंगा, जो गिवन फंक्शन है sin π/4 प्लस का cos π/4। सही है, तो ये आ जाएगी π/4 1/√2 होता है, cos π/4 भी 1/√2 होता है। सही है, इसको थोड़ा सा ऐड कर देंगे तो 2√2 आ जाएगा बेटे। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 2√2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, √2 आ गया। π/4 पे इसकी वैल्यू √2 आ गई। अब पाई रख के देखते हैं। सही है, f पाई, इस फंक्शन में पाई, देखो sin पाई हो जाएगा प्लस का cos पाई हो गया। देखो sin पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 0 होती है, और cos पाई की वैल्यू होती है हमारी -1। समझ गए, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 आ गया। अब आपको पता लग गया हो कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है। देखो हमारे पास 3 वैल्यू आ रही है। देखो 0 पे हमारी वैल्यू आई 1, √2
और -1। हमको पता है इन तीनों में सबसे बड़ा √2 होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.41 कुछ 1 से बड़ी होती है, ध्यान रख लेना 1.41 होती है, यानी कि 1 से बड़ी होती है इसकी वैल्यू। तो हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ गई बेटे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमारी जो आ गई वो आ गई हमारी √2 आ गई, समझ गए। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो हमें दे रहा है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमारी आ रही है, कौन सी आ रही है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है बेटे, -1। समझ गए, इतना आपको पता लग गया होगा, सही है। इसी तरीके से एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम के क्वेश्चन हमें इसी तरीके से करने हैं, समझ गए। थैंक यू। फिफ्थ का थर्ड पार्ट करेंगे। देखो क्या है, f(x) इक्वल टू 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू -2 9/2 क्लोज इंटरवल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कभी भी क्लोज इंटरवल दिया होगा तो हमेशा हमसे वो क्या पूछेगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पूछेगा, समझ गए। अगर मान लो उसने क्लोज इंटरवल दे रखा है और उसने क्या लिख रहा है कि खाली मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो और मिनिमम वैल्यू निकाल दो, तो आप समझ जाना कि वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात कह रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है, कभी भी क्लोज इंटरवल कहे, कभी भी उसने अगर गिवन डेट में क्लोज इंटरवल दे रखा है तो आप समझ जाना कि वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, समझ गए। चाहे उसने एब्सोल्यूट वर्ड दिया है या नहीं दिया, आपको खुद ही समझना पड़ेगा, समझ गए, कि वो हमसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकाल रहा है, समझ गए, निकलवा रहा है। अगर कभी भी हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम ना ही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे, ना ही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, फिर एक बार फिर बता रहा हूं, समझ रहे हो ना। अब देखो तो ये निकालेंगे कैसे, अब आप कहोगे सर तो ये निकालेंगे क्या, कि ना आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करने दे रहे हो, ना ही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करने दे रहे हो। देखो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमें कहाँ मिलती है, या तो एंडिंग पॉइंट में मिलेगी। देखो एंडिंग पॉइंट क्या है इसके, -2 और 9/2, क्योंकि क्लोज इंटरवल दे रखा है तो एंडिंग पॉइंट तो यही होगा। एंडिंग पॉइंट पे मिलेगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एंडिंग पॉइंट पे मिलेगी। इसके एंडिंग पॉइंट या तो क्या क्या है, देखो -2 और 9/2 इसके दो एंडिंग पॉइंट है, या फिर किसमें मिलेगी, क्रिटिकल पॉइंट पे। अब एंडिंग पॉइंट तो है हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, और क्रिटिकल पॉइंट आपको निकालने आते हैं। कैसे निकालते हैं, f' को 0 के इक्वल करके हमें यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, तो वही हमारी क्रिटिकल पॉइंट होगी। तो x की 3 वैल्यू हो जाएंगी हमारे पास, कौन कौन सी। अब x की हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू हो जाएंगी बेटे, x की हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू हो जाएंगी, एंडिंग पॉइंट तो दे ही रखे हैं, और जो क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे वो भी हमारी क्या हो जाएंगी, x की वैल्यू हो जाएंगी, समझ गए ना। क्योंकि हमें पता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहाँ होती है, या तो एंडिंग पॉइंट पे होगी या फिर कहाँ होगी, क्रिटिकल पॉइंट पे, समझ गए। अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बता दिया क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट आपको निकालने आता ही है, जो फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव निकाल देंगे, उसको 0 के इक्वल करेंगे, यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी, सही है। मान लो C1 C2 मिल गई, सही है, तो हमारे पास अब x की 4 वैल्यू हो गई ना, तो ये एंडिंग पॉइंट हो गए और 2 ये क्रिटिकल पॉइंट हो गए। अब इन पॉइंटों को बारी बारी से किस में रख के देखेंगे, अपने फंक्शन में, जो गिवन फंक्शन है। जो भी सबसे बड़ी वैल्यू आएगी इन पॉइंटों को रखने के बाद, जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी फंक्शन में, इन पॉइंटों को रखने के बाद जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगी, जो भी सबसे छोटी वैल्यू निकलेगी हमारी वो क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम। तो करते हैं, सही है। इसके एंडिंग पॉइंट तो दे रखे हैं, हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, समझिए। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम f' इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, f' करूंगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। इतना तो सबको पता ही है बेटे, सही है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो f' कितना आ गया बेटे मेरा, 4 माइनस x आ गया। अब इसको 0 के इक्वल करते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। देखो जैसे इसको 0 के इक्वल करूंगा f' को, तो 4 माइनस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 आ गया, सही है। अब देखो मेरे पास, अब मेरी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किन किन पॉइंटों पे हो सकती है, -2 पे हो सकती है, 4 पे हो सकती है और 9/2 पे हो सकती है। इन 3 पॉइंटों पे ही मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिल सकती हैं।
अब इन तीनों पॉइंटों को मुझे फंक्शन में रखना है बस, सही है। तो x की तीन वैल्यू हो गई मेरे पास, -2 हो गई, 4 हो गई और 9/2। इन तीनों वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करके देखूंगा। जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, सही है। सबसे पहले -2 इस फंक्शन में पुट करके दे रहा हूँ। फंक्शन हमारा ये है, फंक्शन लिख देता हूँ एक बार, 4x माइनस का 1/2x², सही है। तो पुट करेंगे, सबसे पहले -2 पुट कर रहा हूं, देखो 4 इंटू -2 माइनस का 1/2 -2 का स्क्वायर, देखो ये हो गया -8 हो गया बेटे, ये -1/2 ये कितना हो जाएगा बेटे, 4 हो गया, 2 2 जा 4, तो ये हो गया -8 माइनस का 2 इक्वल टू -10, सही है। -2 तो पुट कर दिया मैंने, अब क्या पुट करूंगा, x इक्वल टू 4, इस फंक्शन में 4 पुट कर रहा हूं मैं, सही है, फंक्शन में 4 पुट कर रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स की जगह 4 पुट हो जाएगा, माइनस का 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 4 जा 16 माइनस का 1/2, 4 4 जा 16, 2 8 जा 16, 16 माइनस 8 कितना हो गया बेटे, 16 माइनस 8 हो गया मेरा 8 आ गया, सही है। एक वैल्यू आ गई थी -10, दूसरी आ गई 8। अब तीसरी वैल्यू पुट करूंगा, सही है, x इक्वल टू 9/2 पुट कर रहा हूं मैं, 9/2। तो देखो फंक्शन हमारा ये है, दिख रहा होगा आपको, फंक्शन ये है, इस फंक्शन में पुट करूंगा बेटे, 4 इंटू 9/2 माइनस का 1/2 इंटू 9/2 का स्क्वायर, सही है। ये 2 2 जा 4 हो गया, तो 9 2 जा 18 बचा इधर, सही है, माइनस का 1/2, 9 9 जा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, 9 9 जा 81/4 हो गया, 18 माइनस का 81/4, 2 जा 8, एलसीएम ले लेंगे इसका, सही है। एलसीएम तो सबको लेना आता है, 8 इसका एलसीएम आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, 18 इंटू 8 कितना होता है बेटे, 144 माइनस का 81, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे, 144 में से -81 कितना बचेगा, 63/8। अगर इसको डिवाइड करेंगे, देखो ये आता है लगभग 7.8 के लगभग आएगा, सही है, 7.8 के लगभग। तीसरी वैल्यू हमारी ये आ गई। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है बेटे इसमें, तो मैक्सिमम वैल्यू ये है हमारी, 8 है ना, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारी, समझ रहे हो ना। तो यह लिख देंगे बेटे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई मेरी, कितनी आ गई बेटे, 8। किस पॉइंट पे आ रही है, एट, ये भी लिख देंगे, एट x इक्वल टू 4 पे, सही है, 4 पे मिल रही है ना 8 वैल्यू, जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है मुझे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 8 आ रही है, किस पॉइंट पे आ रही है, x इक्वल टू 4 पे, वो भी लिख दिया। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी है बेटे, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू यानी कि सबसे छोटी वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम, सॉरी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम तो निकाल दी ना, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ रही है वो -10 आ रही है, देखो ये -10 छोटी है, देखो तीसरी ये थी ना 7.8, सही है, -10 सबसे छोटी वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है, x इक्वल टू -2 पे, ये भी लिख देता हूँ, एट x इक्वल टू -2, सही है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, एट x इक्वल टू -2। नेक्स्ट पार्ट भी इसका यही है, देखो इसमें भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है, सही है। घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों, जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ना ही कोई टेंशन लेना है। देखेंगे इसमें भी देखो क्लोज इंटरवल दे रखा है, देखो क्लोज इंटरवल से ही मैं समझ गया कि इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वो निकलवा रहा है, सही है। तो सबसे पहले मुझे पता है कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होती है, या तो वो एंडिंग पॉइंट पे होती है या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे। तो हम क्रिटिकल एंडिंग पॉइंट तो मुझे पता है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल देता हूं इसका। वो कैसे निकलेंगे, f' निकाल देता हूं इसका सबसे पहले। तो f' करूंगा इसका, तो सबसे पहले x की पावर n से इसका हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा 2x - 1, डिफ्रेंसिएशन तो सबको आता ही होगा। अब चेन रूल से इसका हो जाएगा, सही है, अभी तो पावर से करा, चेन रूल से इसका करूंगा तो x का क्या हो जाएगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 का तो 0 हो जाएगा, सही, इतना बचा। थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं इसे, देखो क्या आएगा। ये तो देखो यहाँ मेरा बचेगा 2x - 1 बचेगा खाली, सही। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 है ही ऑलरेडी। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 को इक्वल कर दूंगा, f' इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो 2x - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरा। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 आ गया, सही है। तो मेरा क्रिटिकल पॉइंट भी आ गया, सही है। तो देखो मेरे एंडिंग पॉइंट, ये वाला एंडिंग पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट सेम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो मेरी x की वैल्यू कौन कौन सी आ गई, देखो -3 आ गई और 1 आ गई, सही है।
एक्स के लिए मुझे तो एक्स की मुझे 3 वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ी, एक्स की 3 वैल्यू मुझे पता लग गई, सही है। एंडिंग पॉइंट तो है ही है, साथ में क्रिटिकल पॉइंट भी आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट और ये वाला एंडिंग पॉइंट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो मेरी ये वैल्यू हो गई -3 और 1, सही। माइनस ये दोनों सेम है ना वैल्यू, तो 1 ले लिया हमने, 1, सही। एक ही बार तो लेंगे बात। देखो अब ये x इक्वल टू -3 और 1 में किस में पुट करूंगा, इस फंक्शन में। जो वैल्यू सबसे बड़ी आएगी पुट करने पे वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगी, तो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगी। तो पुट कर रहे हैं, सबसे पहले फंक्शन लिख देता हूँ f(x) इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3, सही है। तो पुट करता हूँ, सबसे पहले -3 पुट कर रहा हूँ, -3, देखो यहाँ -3 -1 जब पुट करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 होता है बेटे, डायरेक्ट लिख दिया 16 और 3 19, सही है। क्या आ गया 19। अब x इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ इस फंक्शन में, 1 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा बेटे, 3 हो जाएगा खाली। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ये है, जो सबसे बड़ी है सबसे छोटी ये है। तो लिख देता हूँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 19, किस में आ रही है, एट x इक्वल टू -3 पे मिल रही है, समझ गए, 19 वैल्यू। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये 3 है, किस पॉइंट में मिल रही है, एट x इक्वल टू 1 रखने में मिल रही है, सही है। आपका आंसर हो गया, सही है। थैंक यू।